जय हिंद जय भारत। मैं संतोष कुमार IMI न्यूज़ से और हमारे साथ कैमरामैन R तिवारी जी। इस वक्त मैं अभी आपके चंद्रगढ़ पंचायत में हूँ, प्रखंड नवीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार। यहाँ मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ यहाँ के पैक्स अध्यक्ष महोदय सर्वेश सिंह जी से। आइए इन्हीं के मुखानी का परिचय लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी अभी कहाँ तक विकास की घड़ी चली है और कहाँ अटकी है। आइए सर, आपका ऑल इंडिया मीडिया में सर बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं परिचय दीजिए सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे दरवाजे पे आए, इसके लिए आभार। मैं सर्वेश कुमार सिंह, नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष, जो इसी वर्ष जीत के आया हूँ। फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट टाइम। ये बताइए सर कि अभी कितना MT का सर आपके पास अभी गोदाम अवेलेबल है सर? हमारे पास 200 MT का गोदाम उपलब्ध है। अच्छा। जो पूर्व में हमारे ही बगल के सीताराम बाबू अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया है और उसका स्थिति भी अभी जर्जर है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में धान के खरीद में मैंने अपने निजी पैसे से उसका ऊपर के पूरे रूफ का रिपेयरिंग कराया, नीचे के फर्श का कराया और किसानों का धान खरीदा गया। और मैं अपने से क्या बोलूँगा, मैं किसी भी किसान का पैसा जो है सरकार के जो रेट है उस पर ख़रीद किया। हाँ, उससे मेरा कुछ नुकसान हुआ है, जिसका भरपाई मुझे चावल गिराने के क्रम में अपने घर से भरना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है, मैं किसान का सेवा करने के लिए आया हूँ और नुकसान हुआ भी है तो किसानों के लिए हुआ है, उसके लिए हमें कोई दर्द नहीं है, खुशी है। किसान भाइयों ने जिस उम्मीद से मुझे जिताया था, हम उस उम्मीद पर 100% खरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं और मेरा प्रयास ही जारी रहेगा। सर ये बताइए सर कि ब्लॉक के स्तरीय सर जो किसानों को यंत्र मिलता है सर, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया और अन्य यंत्र हो गया, तो सर कितना परसेंटेज छूट दी जाती है सर, कुछ बताइए सर। इस विषय में हमने पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि अभी तो हमें जीते बहुत कम ही दिन हुआ है। और जब ही जीत के आया तो हमारे सहकारिता विभाग का सबसे हमारे नज़र में जो दिखा है 1 साल, उसमें धान खरीद ही सबसे अधिक वरीयता होती है। क्योंकि किसी भी अधिकारी से जब बातें होती हैं, जो BCO हमारे यहाँ के होते हैं, वे ज़्यादा फोकस धान खरीद पर ही करते हैं। लेकिन चूंकि अब हम लोग धान खरीद और उसके बदले सरकार SFC को चावल देने के काम से निवृत्त हुए हैं। हमारा पंचायत या हमारी कमेटी 100% चावल सरकार को दे चुकी है और अब हम चूँकि फ्री हुए हैं, अब हम अपने लोगों के साथ आम सभा, ग्राम सभा भी करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि हमारे यहाँ और क्या क्या व्यवस्था मिल सकता है, किसानों को इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है। हम उस सभा में BCO साहब को भी बुलाएंगे और मेरा प्रयास होगा कि हम DCO साहब को भी बुलाएं। मैं तो अभी तक अपने DCO साहब से मिला नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने कहा है, अध्यक्षों ने ही और हमारे सचिव महोदय जो भी रहते हैं, कि अभी DCO साहब जो हमारे आए हुए हैं, सुनते हैं, बड़ा ईमानदार हैं और बड़े अच्छे हैं, तो हम एक बार उनसे भी मिलेंगे। क्योंकि हम किसान भी हैं और खेती का समय है और हम खेती में भी व्यस्त हैं। आज खाद सर अभी कौन कौन खाद से प्रोवाइड करवा रहे हैं? हमारे यहाँ खाद का व्यवस्था उपलब्ध हमारे कमेटी में नहीं है, क्योंकि पूर्व के हमारे जो अध्यक्ष थे उनके नाम से जो लाइसेंस था वो इस बार कुछ टेक्निकल कारणों से रिन्यू नहीं हुआ। उसका जवाब तो भाई विभाग देगा। मैं तो बहुत दौड़ा, मैं तो बहुत भागा, लेकिन संभव नहीं हो पाया। हमारे किसान इस बार खाद का किल्लत महसूस किए हैं, इसके लिए हमें बहुत खेद है और अगले सीजन मैं जी जान लगा कि इनको खाद उपलब्ध कराऊंगा, तब खाद के बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा। सर ये बताइए सर इस हमको कि सर और अन्य राज्य जैसे मान लीजिए हमारे पंजाब हो गए, महाराष्ट्र हो गए और अन्य राज्य है सर, वहाँ किसान आज के डेट पे बहुत तरक्की में है सर, डेवलपमेंट कर रहे, विकासित है सर। लेकिन आज भी सर कहीं ना कहीं बिहार में सर कमी झलक रहा है। तो सर कमी आप किस को मानते हैं सर? क्या शिक्षा कमी लेकर मानती है, कुछ सरकार कमी से मानते हैं? सर आपका बहुत अच्छा सवाल रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं महाराष्ट्र भी गया हूँ और 10 दिन 15 दिन रुक करके वहाँ का कृषि का व्यवस्था और किसानों के प्रति सरकार का झुकाव, मैं हरियाणा में भी 7-8 दिन 10 दिन रह के समय दिया हूँ। यूपी में तो मेरा रिश्तेदारी है, मैं हमेशा आते आते रहता हूँ। मैं एमपी छत्तीसगढ़ में भी समय दिया हूँ। उसके अनुपात में बिहार को 0 से भी नीचे अगर रखा जाए तो सही होगा। हमारा सहकारिता जो है यहाँ पेपर में तो बहुत ठीक ठाक है और सब चीज़ है, पेपर में घोषणाएं रोज होती हैं बड़ी बड़ी ये वो ये, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी बढ़ चढ़ के बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अभी 1 साल देखा हूँ और अगले साल और देखने के बाद अगर दोबारा आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं बिहार सरकार और सहकारिता विभाग का पोल भी खोलूँगा, क्योंकि मैं पोल तभी खोलूँगा जब उसके बारे में जानूँगा। अभी तो मैं इसमें इसीलिए आया हूँ, मैं अध्यक्ष इसीलिए बना हूँ पैक्स का, चूँकि मैं पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ता था, आपको त्रिस्तरीय पंचायत का, लेकिन मैंने अपना मोड़ इधर लिया है क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में देखा किसानों का यहाँ कोई नेता नहीं है जो इनकी आवाज़ को बुलंदी से रखे, और मैं इसीलिए रुख अपना इधर मोड़ लिया हूँ और जनताओं में घोषणा भी किया हूँ कि मैं पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य किसानों के साथ ही होगा, पैक्स अध्यक्ष रहूँ या ना रहूँ। सर अभी आप बिहार सरकार को लेकर सर कुछ समस्या सर? बिहार सरकार किसान के मदद के रूप में फिसड्डी है। बिहार सरकार अभी लोक लुभावना बहुत सारी योजनाओं का घोषणा पे घोषणा किए जा रही है, लेकिन जो मेरा धारणा है व्यक्तिगत कि जब तक यहाँ के किसानों का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक हमारा बिहार खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि जड़ है ये। किसान खेती करते हैं तो किसान के खेती से मेरा जो अनुभव है, इससे व्यापार और मजदूर और उसके बाद सरकार भी सुदृढ़ होता है। लेकिन घोषणाएं बहुत हैं, मीटिंग बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है, जीरो है। सर अभी आप इस वक्त सर ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से बात कर रहे हैं सर जी। तो सर इस चैनल के माध्यम से सर आप, और शिक्षा दिवस भी आ रहा है सर 5 सितंबर को सर, तो कुछ इस चैनल के माध्यम से कुछ जनता को संदेश सर शुभकामना दीजिए सर। 5 मई शिक्षक दिवस, इस अवसर पर समस्त विश्व के सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और एक कही गई है बात कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, इस चीज़ को चरितार्थ करते हुए गुरु का संज्ञा तो भगवान से ही बढ़कर दिया गया है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का दर्शन भी शायद संभव नहीं है। गुरु हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सिखाएंगे, तभी भगवान से मेरा दर्शन होगा। इसलिए और 5 मई को हमारे गांव में जो बीएड कॉलेज, इंटर कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं से भरी पड़ी है हमारा यह गांव, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और उसमें हम प्रत्येक वर्ष शरीक होते हैं। इस बार भी बनेगा और उस मंच के माध्यम से भी हम शिक्षकों को अभिवादन करेंगे, नंदन करेंगे, वंदन करेंगे, चंदन करेंगे। आपने सर ऑल इंडिया में कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और सिर्फ प्रतिनिधियों से ही नहीं, आपको जनता के बीच में भी अगर कहीं समय मिले तो जाएं और उनसे भी फीडबैक लें, क्योंकि हम सभी नेता हैं, कहीं ना कहीं से बंद और ये भी हो जाते हैं, लेकिन आम जनता किसी का गुलाम नहीं है। आपसे आग्रह होगा कि आप आम जनता के बीच में जाएं। जरूर समय मिलेगा तो जरूर पूछेंगे जी, थैंक यू। हमारे सर्वेश कुमार सिंह जी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और मैं संतोष कुमार चंद्रगढ़ पंचायत से, कैमरामैन आर तिवारी के साथ। नमस्कार।